हेलो बच्चों, आज आपका मैथ्स का सक्सेस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट एग्जाम था। मुझे पता है सब बच्चों का थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा लेंथी लगा होगा, किसी बच्चे का छूट भी गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट के बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स अभी और वीक चल रहे हैं और कितना उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में इस आज के टेस्ट के सॉल्यूशन की। बच्चे तो बड़े ध्यान से आराम से समझना एक एक क्वेश्चन को और देखना कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है और कैसे उसको अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चे। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे और सेक्शन ए के अंदर बच्चे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है आपके पास कि जो ए है वो बराबर है 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर एक्स के बेटा। ठीक है। और जो बी है वो आपके पास इक्वल है 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में बेटा 5। और जो सी है वो है 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में बेटा 7। और उसने एलसीएम आपको दिया हुआ है तीनों नंबर्स का। तो एलसीएम है वो कितना है 3780 बेटा। अच्छा, एलसीएम में हम क्या यूज करते हैं, प्राइम फैक्टर, जो भी जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, हमें हाईएस्ट पावर नहीं पता तो हम एक्स लेंगे क्योंकि उसमें वेरिएबल है। और हम ले लेंगे बेटा 5 इंटू में 7 इक्वल टू में 3780 बेटा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 7 इंटू में 5। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, 3 की पावर एक्स को इधर ही छोड़ देते हैं और बाकी सबको हम इधर लेके चलते हैं। 37850 अपॉन में और 4 इंटू में 2 की पावर 2 4 हो गया बेटा, 5 इंटू में 7 बचे। ठीक है। तो सबसे पहले हम 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देखना 3780 आप डिवाइड करोगे 7 5 जा 35, यहाँ से आपका बचा 2 4, तो ये आपका आ गया 28, तो 40 आपका चल गया पूरा का पूरा। तो 7 से आपने करा 540 आपके पास आ गया। अब जब आप इसको 5 से आप करेंगे तो 5 से अब आप 540 को आप डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 आपका आ गया और यहाँ पर आ गया बेटा 108, ये आपका डिवाइड होने के बाद 108। और जब आप इसे 4 से आप करेंगे तो ये आज आपका आएगा 27, है ना। जहाँ तक है 108, 4 2 जा 8 और 282 7 जा। ठीक है जी। तो ये आपका आ गया 27, 3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स इक्वल टू 27, 3 की पावर 3 हो गया बेटा। तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका ऑप्शन आपका बनता है सी, आपका फर्स्ट का पहले का ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। उन्होंने बोला द शैडो ऑफ ए ट्री 6 मीटर इन इट्स हाइट इज इतने मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना है। देखो बेटा, ये जो उसने बोला है, ये आपके पास एक ट्री है जिसकी शैडो है वो 6 मीटर है और उसका जो हाइट है वो 2√3 मीटर है बेटा। आपको एंगल ऑफ सन निकालना है। सन यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 का रिलेशन लग जाएगा बेटा। 2√3 अपॉन में 6 आपके पास आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो टेन थीटा इक्वल टू बेटा √3/3। अब √3 से आप इसको रेशनलाइजेशन आप ऊपर नीचे से कर लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू बेटा आपके पास आ गया 1/√3। और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया मेरे बच्चे 30 डिग्री। तो ऑप्शन इज बी आपके पास आ गया। ठीक है, चलें हम आगे, बड़े ध्यान से जरा देखिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा। उसने बोला ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल, है ना। मुझे पता है इस एमसीक्यू में कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे ऑप्शन ए भी लगा के आए होंगे। बेटा पहली बात तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं, मतलब वो बिल्कुल ही क्वेश्चन में नहीं है। √16 और √4 आपके इरेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आता। अब इरेशनल नंबर जो है दो वो ये हैं, √3 और √27, इनका प्रोडक्ट होता है √81 और √81 आपका हो गया एक रेशनल नंबर। तो इसका ऑप्शन रहने वाला बेटा सी, थर्ड का आपका सी ऑप्शन रहेगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी 0.89, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है। 52%, ये भी 0 और 1 के बीच में। 1/13%, ये भी आपका 1 अपॉन में 0.89, उसका ऑप्शन रहने वाला है डी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती और वो नंबर 1 से बड़ा आपका आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलेंगे। देखो साइन थीटा अपॉन में दिस है, अच्छा 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। और जब आप कोस स्क्वायर थीटा को उसके ऊपर रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो आपका आंसर आ गया बेटा टेन थीटा। तो इसका ऑप्शन इस हो जाता है आपका डी, डी आपका ऑप्शन रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और दो कॉन्सेप्ट को मिला के भी बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगी हुई है और भैया रेक्टेंगल का सिंपल फॉर्मूला भी लगा हुआ है। ये देखो बेटा बड़े ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री का होता है आपको पता है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का हो गया, ये हो गया 10। अब आपको उसने क्या बोला है कि पेरीमीटर निकालना है, तो हम पहले ब्रेथ आपको पता है लेंथ निकालेंगे। इन दोनों में अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रिलेशन होता है 10 का, तो 10 30 इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर 10 है तो आपका बेस आपका निकल के आ गया 10√3। ठीक है जी, 10√3। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10√3 आपका बेस आ गया, तो जब ये बेस आपका 10√3 आ गया तो लेंथ भी आपकी आ गई 10√3 और ब्रेथ जो है बच्चा वो आपके 10 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस बी होता है बेटा, तो 2 इंटू में L हो गया 10√3, ब्रेथ हो गया 10, 10 कॉमन आ गया तो बाहर हो गया 10 इंटू 20, √3 + 1, ये आपका इसका पेरीमीटर आ गया। ऑप्शन इज सी बच्चे आपका रहेगा, ऑप्शन इज सी। ठीक है जी, यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके एमसीक्यू चेक हो गए। मैं इनको रब कर दे रहा हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, नहीं फिर भी समझ में आया तो आप हमसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, थोड़ा सा हमें स्पीड में इसलिए कराना पड़ते हैं सॉल्यूशंस कि कुछ बच्चों को तो यही जल्दी रहती है बस फटाफट मैं अपना आंसर देखूं सही आया नहीं आया और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी ठीक है, आप देख लीजिए अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है, तो पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है x² - sx + kp। s हो गया द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपको पता है, जो s है उसकी वैल्यू कितनी है 3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे रख दीजिए। तो px = x² - का 3x प्लस, तो वहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2। ऑप्शन इज ए आ गया बच्चे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलेंगे। उसने बोला k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, 9th क्लास का क्वेश्चन के बेस पे हमने दिया है। पोलिनोमियल कौन है, पोलिनोमियल कौन है, सीधा आप देख लीजिए। पोलिनोमियल आपके पास जो है वो आपका x 4x³ प्लस का 7x² माइनस का 4x प्लस का k। अब वो उसका फैक्टर है तो 1 पे वो अपनी वैल्यू दे रहा है पोलिनोमियल, इसमें 1 रख दो तो 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू में 1 का स्क्वायर, 4 इंटू में 1 प्लस का k = 0, तो 4 + 7 -4 प्लस k = 0 बच्चे। ठीक है जी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई बेटा -7, तो आपका ऑप्शन रहने वाला इसका ए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट फाइंड करना है। सिंपल आइडेंटिटी लगी है a + b a - b, आप देखते रहिए क्वेश्चन को भी, a - b और a + b, तो प्रोडक्ट आ जाएगा a² - b², तो इसका आंसर आपका हो गया 25 माइनस का 4x², तो ये आपका ऑप्शन बन जाता है बी, ऑप्शन इज बी। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़े हम, चलिए बड़े ध्यान से आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना। अगला क्वेश्चन आपका एपी का है तो बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा सबसे पहले देखो किसने क्या, सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 100 एंड 200। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्ट कैसे चला जाता है, सम ऑफ इवन नंबर देख लो पहले कितना होता है। सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर कितना होता है मेरे बच्चे, n इंटू में n+1 फॉर्मूला होता है सम ऑफ इवन नंबर का। अब बस आप ये पता कर लो कि 100 से लेके 200 के बीच में कितने इवन नंबर हैं, आपका काम बन जाएगा। बिटवीन बोला है भाई उसने, बिटवीन, तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा 102, फिर 104, डॉट 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 लास्ट क्या आएगा 198। यहाँ पे देखो a कितना है 102, d कितना है आपके पास 2 आ रहा है, an कितना है आपके पास 198। ठीक है मेरे बच्चे, तो an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी = 198। a कितना है 102 प्लस n-1 इंटू में d कितना आपके पास 2 = 192। तो मैं थोड़ा सिंपल आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप समझ जाओ, वरना बच्चे बहुत फास्ट कर भी लेते हैं। यहाँ पे आ गया ये आपके पास 96 n-1, ठीक है जी, इंटू में 2, तो n-1 बराबर हो गया इंटू में 2, n-1 बराबर हो गया
96 अपॉन में 2, ठीक है जी। अब यहाँ से आप करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे, 4 और 8, ठीक है जी। तो n बराबर आ गया 49। अब सीधा n इतना आपको पता चल गया। अरे भाई एक बात हम आपको वैसे भी बता दें, अगर हम वैसे ही बता दें, बिल्कुल 1 से लेके 100 के बीच में कितने इवन नंबर होते हैं, हर किसी के बीच में अगर आपको डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट भी पता चल जाता है बच्चों को कितने नंबर होंगे, बिटवीन कितने होते हैं, फ्रॉम कितने होते हैं, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इनका भी फॉर्मूला भी होता है निकालने का, ठीक है। अब एस एस निकालना है, सम निकालना है, तो एन आपके पास आ गया 49, तो यहाँ फॉर्मूले में रख दो 49 इंटू में 50, और 5 9 जा 45, 4 5 20 और 4 नहीं 49 इंटू में 50 करना है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 45 5 4 5 20 4 24, नहीं भाई कुछ मिस्टेक हुई है शायद इसमें, ऐसा तो नहीं है। द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर बिटवीन द 100 एंड 200, सम निकालना है सारे नंबर्स का, तो n तो हमारे पास 49 आ गया। तो फॉर्मूले में से फॉर्मूला तो यही होता है, अच्छा ये फॉर्मूला होता है सारे इवन नंबर्स का सम। बट अगर हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, एक बार हम वैसे भी करके देखते हैं, आंसर तो मैच नहीं होता है, ठीक है जी। क्या हुआ, अगर हम बनाए तो कितना हो जाएगा, एस एन कितना है 49/2, ये हो गया 49/2। अब यहाँ पे आपका कितना होगा, 102 इंटू 2 कितना हो गया 204, प्लस का n-1 की वैल्यू हो गई 48 इंटू में 2 आपके पास आ गया 49 अपॉन में 2 इंटू में 204 प्लस का 96। अब यहाँ से आया आपका 49 अपॉन में 2, ये आपके पास आ गया 300, और जब 300 इसे करेंगे तो 150 आपके पास ये आ गया, 150 आया भाई आपके पास, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी। तो 49 इंटू में 150 आप करेंगे 9 5 जा 45 4 13 इंटू में 0 5 20 2 4 एकम 4 5 6, तो 05377 आ रहा है भाई इसका आंसर 7350। तो इस फॉर्मूले से क्यों नहीं आया, चलो कोई नहीं, मैं चेक कर लेंगे इस फॉर्मूले से भी क्यों नहीं आया, वैसे हो सकता है कहीं मिस्टेक ना हो गई हो कुछ फॉर्मूले में, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका 7350, ठीक है बेटा। चले हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए जी, ठीक है। अच्छा ये जो पीछे वाला जो क्वेश्चन है आप इसको नाम से देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पे n निकाला है, उसके बाद फिर मैंने Sn का फॉर्मूला लगा दिया है, बस इतना मैंने करा है, ठीक है। चलें आ जाइए, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपका 11 की। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, an आपको गिवन है, an कितना 3n-1। अच्छा कॉमन डिफरेंस बराबर होता है a2 - a1 के, तो एक बार मैं इसमें 2 रख दूंगा और एक बार बेटा मैं इसमें 1 रख दूंगा। यहाँ से सोल्व करो कितना है 5, ऐसे सोल्व करो कितना है 2, तो 5 में से 2 गया 3, तो ऑप्शन इज बी आपके पास आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 आपने कॉमन ले लिया, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, आइडेंटिटी होती है 1 की, आंसर इज 9, तो आपका ऑप्शन बन गया बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 13, आगे उसने क्या बोला है, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, p को कैसे एक्सप्रेस करा गया, p इक्वल टू है 18a स्क्वायर इंटू में b की पावर 4, और q किसके बराबर है 20 इंटू में a की पावर 3 इंटू में b स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपके पास तो क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी देखते रहना। तो वेयर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर, तो एलसीएम फाइंड करना है पी और क्यू का, पी और क्यू का क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब एलसीएम आपको निकालना है इन दोनों का, तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 18 को, बड़े ध्यान से समझना, 2 इंटू सी की पावर 2 ए की पावर 2 बी की पावर, और क्यू को क्या बोल सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू ए की पावर 3 बी की पावर 2। एलसीएम निकालना है,
तो जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू ए की पावर 3 और बी की पावर 4, 4 इंटू में 9 इंटू में 5 इंटू में ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 4, 5 4 जा 20, 29 जा 180, ए की पावर 3 बी की पावर 4, ए की पावर 3 बी की पावर 4 इज ऑप्शन इज डी आपके पास आ गया। इसका ऑप्शन इज डी क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए जी नेक्स्ट बात करेंगे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उसने क्या बोला है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45। 10 45 की वैल्यू भैया 1 होती है, आपको पता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 0 अपॉन में 2, ऑप्शन इज 0, आंसर इज 0 मतलब, तो ऑप्शन इज डी आपके पास इसका आ गया। चलिए भी आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला था, वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। चलिए तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया, कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भैया -1 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये इंटरचेंज है, तो मतलब प्लस वाला माइनस हो रखा है, तो ये माइनस कॉमन ले लो तो 1 बन जाएगा, और बाहर -1 था तो बाहर 1 माइनस था तो -1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है डी बच्चे। ठीक है जी, चले हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। ए बैग कंटेन 5 पिंक, एक बैग है, हमने बैग बना लिया, 5 पिंक है, 5 पिंक बॉल है, 8 ब्लू बॉल है और 7 येलो बॉल है। ठीक है बेटा, तो टोटल कितनी बॉल हो गई, 8 5 13 और 7 20, टोटल बॉल 20 हो गई। एक बॉल निकाली जा रही है रेंडमली, कैसे निकाली जा रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ब्लू नॉर ए पिंक, मतलब ना तो वो पिंक है और ना वो ब्लू है, तो येलो होगी, तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल, येलो कितनी है 7, 7/20, ऑप्शन इज जो भी बनेगा पक्का होगा, 7/20, ऑप्शन इज सी आपका आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे। ए टावर ऑन द ग्राउंड इज इन द वर्टिकल पोजीशन, एक टावर है ग्राउंड पे जो वर्टिकल पोजीशन पे है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो 16 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 16 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर पे जो पॉइंट ग्राउंड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, इसकी हाइट निकालनी है, तो भाई 10 का रिलेशन लग जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 इक्वल टू h/16, तो √3 इक्वल टू h/16, तो h की वैल्यू आ गई 16√3 मीटर। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपका ऑप्शन आ गया 16√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब हम चलेंगे। उसने बोला है आपको गिवन है k की वैल्यू निकालनी है, सब की वैल्यू रख दो, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1, sec 60 2 अपॉन में k, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑप्शन इज डी बच्चे। ठीक है, चलिए जी अब आपके दो प्यारे प्यारे एक्सरसन रीजन भी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। पहला है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज इक्वल टू द हाइट, बिल्कुल सही भाई, अगर कोई भी टावर, अगर इसकी हाइट और इसकी शैडो बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए मतलब h किसके बराबर है x के, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना होगा 45 डिग्री, जब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब h/x दोनों बराबर हैं, तो tan थीटा इक्वल टू x/x 1 आ गया, और 110 में वैल्यू किसकी 45 की, असर्शन इज ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, बिल्कुल सही होता है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन इज रहने वाला है बी, नॉट सी, सॉरी नॉट ए, ऑप्शन इज बी रहेगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 4a, अगर थीटा आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री है, कोस थीटा माइनस कोट थीटा
एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आर द रेसिप्रोकल, बिल्कुल होते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है जी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको इधर ले जाऊं तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, रेसिप्रोकल। इसको भी लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। और आइडेंटिटी नीचे यूज करी है उसने, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रूव क्या है वो गलत है, -1 के, ये एमसीक्यू में भी था हमारे पास, ये होता है -1 के बराबर। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन इज सी रहेगा बच्चे इसका आपका। तो यहां तक आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। आराम से देख लो, अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो उसको समझ लो कैसे करना था, और अगर फिर भी नहीं है तो आप क्लास में भी समझ सकते हैं आगे। ठीक है बच्चे, चले हम आगे। यहां से अब हम इसको रब करने हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की तरफ, अब हम बढ़ेंगे। तो सेक्शन बी को बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। सेक्शन बी, ठीक है जी, सेक्शन बी आपका रहने वाला है। सेक्शन बी की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 के 2 पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। उसने बोला 2 नंबर्स हैं और इन दिस रेशियो हैं, तो लेट द रेशियो बी एक्स। तो नंबर्स क्या हो गए, a बराबर हो गया 2x और b बराबर हो गया 3x। ठीक है बेटा, अब जब ये 2 नंबर्स हैं तो इनमें एक ही चीज कॉमन दिख रही है x, तो एचसीएफ कितना आ गया x। उसने बोला जो एलसीएम है वो आपका है 180। एलसीएम कितना हो गया, अब बड़े ध्यान देखो, सारे नंबर्स कौन कौन इन्वॉल्व है, ये 2 इंटू एक्स मान लो, इसमें 3 इंटू एक्स मान लो। एक तो x इन्वॉल्व है, एक 2 इन्वॉल्व है, एक 3 इन्वॉल्व है, 180। तो x आ गया बेटा 180 अपॉन में 6, तो ये कितना आ गया 30, x आ गया 30। तो नंबर्स क्या क्या आ गए, एक हो गया 60 और एक हो गया 90। अब उसने एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ हम जानते हैं पहले से ही, कितना निकाल चुके थे हम, x है और x की वैल्यू हम, एचसीएफ जो वो x के बराबर है और x की वैल्यू 30 है, तो एचसीएफ कितना आ गया 30। ठीक है जी, आ गया बेटा यहां तक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे 21 की। प्रूव दैट, अब यार ये तो तुम सबने कर लिया होगा, इसको तो मैं क्या कराऊंगा, चलो फिर भी देख लो। प्रूव दैट करना ही रेशनल नंबर है और √3 वो गिवन है आपको रेशनल है। लेट 5 माइनस 2√3 इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। ये तो आप लिख ही लेंगे, इतना लिख भी लिया होगा। हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 5 माइनस a बाई बी बराबर 2√3। तो 5b माइनस a अपॉन में b इक्वल टू 2√3, मैंने एलसीएम ले लिया। 5b माइनस a अपॉन में 2b बराबर √3। अब उसने कहा कि जब √3 एक इरेशनल नंबर है तो ये भी एक कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा ना। तो लिख देंगे अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, इट इज ए रेशनल नंबर, सो इट इज ए रेशनल नंबर। ये तो मैं मानता हूं कि सब बच्चों ने अब तक तो रटी लिया होगा और हर टीचर भी इसको कराई देते। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अब हम चलेंगे। उसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बताओ पहले क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k। उसने बोला है अल्फा एंड बीटा आर इसके जीरोस। तो एक रिलेशनशिप हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 5 हो गया। अच्छा एक रिलेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये चीज आपको गिवन है। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो 2 अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा इक्वल टू 3। जब अल्फा 3 आ गया, अल्फा यहाँ रख दो, तो बीटा कितना आ गया 2। निकालना है के की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया सी बाई ए के, तो 3 इंटू 2, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 6।
ये आपका ऑप्शन मतलब आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का भाई। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चले बेटा, आ जाइए बड़े ध्यान से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, अगर किसी एपी का 7 टाइम्स ऑफ उसके 7 टर्म का, पहले हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी ए एंड डी। मान लिया बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म का बराबर है 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म का। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। 12th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी। तो जरा 7th टर्म बताइए क्या होगा। a प्लस का 6d, 5th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस का 4d, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस का 42d, 5a प्लस का 20d, इसको उधर ले जाओ। यहाँ पे कितना बचा 2a प्लस 20d इक्वल टू 0, 2 कॉमन लिया, a प्लस का 11d इक्वल टू 0, 2 इधर चला गया खत्म हो गया है ना। तो a प्लस का 11d बराबर 0 और a प्लस 11d को क्या बोलते हैं 12th टर्म। तो सो 12th टर्म इज 0, 12th टर्म इज 0। क्या बेटा आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23 आपका। कोई भी मिस्टेक्स आपने करी हो, नहीं क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब हम चलेंगे 24 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमारे 2 पार्ट है। 24 के फर्स्ट पार्ट में चले। इफ 2 sin a plus b equal to √3 and cos a minus b equal to 1, then find the measure of the angle a and b। a अच्छा ठीक है भाई, समझो ठीक है। उसने बोला है कि जो a है वो 0 से बड़ा रहेगा, b भी 0 से बड़ा, और a प्लस b का सम 90 से छोटा रहेगा दोनों। ठीक है, पहली चीज उसने क्या दिया 2 sin a प्लस b बराबर है √3 के। तो साइन a प्लस b इक्वल टू हो गया √3/2। अब √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा उसने क्या बोला बेटा cos a माइनस बी इक्वल टू 1, और cos में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री की। तो a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, b से b कैंसिल, 2a बराबर 60, तो a बराबर 30 डिग्री आ गया। जब a 30 डिग्री आ गया तो हम उसको पुट कर देंगे। a प्लस बी किसके बराबर है 60 डिग्री के। a की वैल्यू 30 डिग्री है आपके पास, तो b की भी कितनी आ गई 30 डिग्री के बेटा। b की भी कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई भाई। ये आपका आंसर आ गया। उसने फाइंड द वैल्यू पूछा था a और b, तो a भी 30 डिग्री है और b भी आपका कितना है 30 डिग्री। ठीक है बेटा, चले हम आगे नेक्स्ट। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। चलिए जी, सेकंड पार्ट में जो उसने बोला है आपसे उसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, आ जाइए, उसको पहले समझ लो बेटा, बड़े ध्यान से मैं समझा देता हूं। आ जाओ बहुत ही ध्यान से। उसने बोला है इवेल्युएट करना है 2√2 cos 45 डॉट साइन 30 प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। सबकी वैल्यू डाल दो बस। 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2,
साइन 30 की 1/2 प्लस 2√3 कोस 30 की वैल्यू √3/2। √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस √3 3, आपके पास आंसर आ गया 4। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम चलेंगे। सपोज, उसने बोला सपोज, सपोज मतलब समेशन fi जो है वो 30 है, समेशन fi जो है वो 5 है, और जो मीन है वो है 6। वो कह रहा है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सभी ऑब्जर्वेशन में आपने मल्टीप्लाई कर दी बेटा किससे, 3 से। तो बताओ न्यू मीन कितना आएगा। ठीक है, चलें हम। तो न्यू पहले हम निकालेंगे न्यू, जब आपने मल्टीप्लाई करी तो न्यू समेशन fi कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गई तो वो हो गया, पहले वाला कितना था, इस ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई होगी ना, तो वो हो गया समेशन fi इंटू 3 इंटू xi। यहाँ से कॉमन ले लिया, ये न्यू है, न्यू है, न्यू समेशन fi xi, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अब बाहर निकाल लिया, मतलब कांस्टेंट है fi xi। तो 3 इंटू में पहला कितना था 30, तो ये कितना आ गया 90। अब न्यू मीन, न्यू मीन निकालने का फॉर्मूला वही न्यू समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi, वो भी हमारा ये रहेगा सेम 5, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, समेशन fi से फर्क पड़ता है बस समेशन fi xi में। तो वो कितना आ गया आपके पास 90 अपॉन में 5। ठीक है मेरे बच्चे, तो कितना आ गया भाई ये आपके पास 18। तो न्यू मीन, न्यू मीन, तो न्यू x बार मतलब मीन आपके पास आ गया 18। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन है, अगर उसमें सेम सारी ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, न्यू मीन अगर पहला कितना था आपके पास 6, तो सॉरी पुराना मीन अगर आपके पास 6 था तो न्यू मीन में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है। सपोज करो ईच ऑब्जर्वेशन में हर में 2 ऐड हो रहा है, आपका पहले वाला मीन था 4, तो न्यू मीन बन जाएगा 4 + 2 6। बात समझ में आ गई। ऐसी सब्ट्रैक्शन तो सब माइनस कर दो, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, ओल्ड मीन में उसी नंबर से जो ईच ऑब्जर्वेशन में ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो, वही काम कर दो आप अपने ओल्ड मीन में। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। यहां तक आगे बढ़े हम, तो यहां पे आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। आराम से आप सेक्शन बी को देख लीजिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। ठीक है जी, चलें बच्चे, तो सेक्शन सी की तरफ अब हम चलेंगे। बड़े ध्यान से आप देखेंगे सेक्शन सी, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, आ जाइए। चलिए बच्चे, सेक्शन सी का हम पहले क्वेश्चन नंबर करेंगे 26। आ जाइए बहुत ही ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी का। अब उसने क्या बोला, एक फ्रूट वेंडर है, हैज 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंज। एक फ्रूट, ठीक है, उसके पास एप्पल्स कितने हैं 990, उसके पास ऑरेंज कितने हैं 949, कितने हैं। ही पैक्स देम इनटू बास्केट, वो उनको बास्केट में पैक करना है। ईच बास्केट कंटेन ओनली 1 of 2 फ्रूट्स, मतलब हर बास्केट में 1 of 2 फ्रूट्स होने चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक ही होना चाहिए। ठीक है जी, ऑफ द इक्वल नंबर, बट नंबर में इक्वल हो ना। जैसे हम बात करें आपके क्लास में, ठीक है ना, आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं। ठीक है, अब इनके सेक्शन बनाने अलग अलग। ठीक है, और हर क्लास में नंबर ऑफ इक्वल स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो जब भी हम किसी भी चीज को इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इन इक्वल नंबर्स फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स, कितने फ्रूट्स आएंगे इक्वल, हर मतलब हर बास्केट में कितने कितने फ्रूट्स रहेंगे। तो पहले निकाल लो इनका एचसीएफ। तो 990, अब आप कर लो यहाँ पे 990। देखो बेटा, पहले हम करेंगे 2 से। ठीक है भाई, 2 है, या ज्यादा अगर छोटा करना है तो पहले आप उससे कर लो, किससे 11 से, बहुत छोटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है 90। फिर आप कर लो जो भी आपका मन में आए, यहाँ पे फिर 2 45, फिर 3 15, फिर 3 5 और 5 आपका आ गया ये। तो
तो कितना है मेरे बच्चे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, ये आपका ने कर दिया। ठीक है जी। अब आगे हम बात करेंगे 945 का। 945 में आप पहले 5 से कर लो। 5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो मतलब कितना आएगा 5 1 जा 5, ठीक है जी, 5 8 जा 40 और 5 9 जा, ठीक है जी, सॉरी 5 9 जा 5 8 जा, तो ये कितना हो गया, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आपका आएगा 45 और 5 9 तो 189 आ गया 5 से करने पे। ठीक है जी। अब जब आप 189 किससे आपका जाएगा, अगर हम बात करें तो 189 11 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, 13 से, 13 कम 13, 17 से बताओ जरा, नहीं जाएगा 17 से भी, तो 9 8 17 और एक 18, 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से 7, नहीं 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 7 आ गया, 7 आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 945, तो 3 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है जी, जब 5 इंटू 7, ठीक है जी, 5 इंटू 7। अब आपका जो SCF है वो कितना आ गया 3 की पावर 2, जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 11, पर 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, ये आपका आ गया SCF। अब SCF जब हम निकालेंगे कॉमन प्राइम नंबर, सॉरी यार 2 नहीं है, 3 की पावर 2 आएगा और 5 आएगा बस, तो 9 इंटू 5, ये आपके पास कितना आ गया 45, इसका SCF आ गया, ये आपका आ गया SCF। अब 45 से इसको जरा आप डिवाइड कर दो, इसको जरा डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ एप्पल्स जो होंगे इन ईच बास्केट वो कितने होंगे, इसको डिवाइड कर दो, 990 अपॉन में 45, कितना आ गया आपका 22, ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ ऑरेंज जो आपके होंगे इन ईच बास्केट वो कितने होंगे मेरे बच्चे, अब आप 45 से उसको डिवाइड कर दो, 945 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है जी, तो ये कितना आ गया आपके पास 21 डिवाइड करने के बाद, तो टोटल, ठीक है जी, ये आपके आगे, तो ईच बास्केट में नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होंगे 22, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने होंगे 21। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी बनेंगे अगर वो पूछ ले तो कितनी होंगी 22 प्लस का 21, आंसर इज 43 होंगी टोटल नंबर ऑफ बास्केट। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ये रहेगा आंसर 22, 21 और टोटल नंबर ऑफ बास्केट 43। ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आपका, मेरे हिसाब से शायद इसका सेकंड पार्ट भी है, उसको भी यहीं कर लेते हैं सेकंड पार्ट को भी, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट पेज से क्या है सेकंड पार्ट। सो दैट द नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, तो जब प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा भाई। चलिए तो देख लेते हैं कितना है, नंबर क्या है भाई, 5 इंटू 11 इंटू 7, 5 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 11, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू 11, ठीक है जी। अभी एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। पहले इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 11, 5 7 जा 17 तो नहीं है कुछ, हाँ 17 है यार, वही तो मैं क्या हूँ 17 है, 17 5 जा 85 प्लस 3 आ गया 11 इंटू 88, अब 11 इंटू थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसको, 11 इंटू 88, तो ये आपके पास आ गया बेटा 11 इंटू 8, तो क्या है मेरे बच्चे, तो 8 है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, जब इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम फैक्टर है, तो इट इज, अब जब प्राइम नंबर इसके पास है तो प्राइम नंबर तो ये है नहीं, सो इट इज नॉट ए क्या प्राइम नंबर, ये क्या नहीं है प्राइम नंबर नहीं है, फिर ये क्या हुआ कंपोजिट है, फिर ये बात समझ में आ गई, तो आप लिख सकते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक,
चलें हम आगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब हम चलेंगे बड़े ध्यान से, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बच्चे बहुत ही ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पहले उसने क्या बोला है, उसमें उसने बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, जो सम है AP की फर्स्ट m टर्म्स का वो सेम एज है उसी AP की फर्स्ट ऑफ n टर्म्स के, देन सो दैट सम ऑफ फर्स्ट mn प्लस टर्म्स m प्लस n टर्म्स इज 0। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, लेट the first term be a and common difference be d of an AP। sum of first n terms Sm बराबर है Sn के। अब फॉर्मूला लगाइए जरा, m बाई 2a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी बराबर n बाई 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2am m स्क्वायर माइनस m इंटू डी 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अब a वाले एक तरफ डी वाले एक तरफ, 2am माइनस 2an n स्क्वायर माइनस n इंटू डी माइनस m स्क्वायर माइनस m इंटू में डी। यहाँ से कॉमन लिया 2a कॉमन आया m माइनस n, यहाँ से d कॉमन लिया n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस का m। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 2a m माइनस n d, इन दोनों में आप देखिए जरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हम दोनों को साथ लिखा, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, अंदर कितना बचा n माइनस m। ठीक है जी, तो 2a m माइनस n d, यहाँ पे आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी माइनस n माइनस m। इसमें से फिर पूरे में से कुछ कॉमन है, आराम से आप देख लीजिए क्या कॉमन है, n माइनस m, और अंदर आ गया d m प्लस n माइनस 1। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। अब देखो 2a m माइनस n, बट ये है n माइनस m, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, ये बन जाएगा m माइनस n d m प्लस n माइनस 1, m माइनस n से m माइनस n कट गया बेटा यहाँ पे, तो 2a माइनस करते जाके प्लस हो जाएगा, प्लस d m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको क्या बोलूंगा, सम निकालना है ना, तो सम निकालना है हमें, सम निकालना है ना, तो सम निकालना है, तो थोड़ा सा हम इसे 2 मिनट के लिए ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स का, तो फॉर्मूला हो गया m प्लस n बाई 2a प्लस का m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो जो 0 है, तो m प्लस n बाई 2 इंटू 0, तो आपका आ गया s m प्लस n, आपका सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था बच्चे, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्या आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? बड़े ध्यान से, क्या हम आगे बढ़े? तो एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बच्चे आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को, और आराम से करके देखिए एक बार, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चलें, आ जाइए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, तो आराम से उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ उसने, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे हम इसको वापसी ले आए हैं। 28 में भी 2 पार्ट है, ठीक है, पहले हम 28 का फर्स्ट पार्ट करें। उसने क्या बोला है बेटा,
प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या लाना है, sec a प्लस का tan a। हम LHS साइड लेके चल रहे हैं, अंडर रूट है और जब भी अंडर रूट हो नीचे 1 माइनस साइन ए हो तो एक ही चीज बताई थी बेटा मैंने, उठा के बस रेशनलाइजेशन कर दो और कुछ नहीं करना, ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक है, कर दिया मैंने। ऊपर देखो क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कोस स्क्वायर है। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए पूरे का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कट गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब दोनों को अलग अलग आप कर दीजिए, 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए और 1 अपॉन में कोस से आपका क्या होता है sec a और ये कितना हो गया आपके पास tan a। यहां तक आपका क्वेश्चन 28 के फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे, चलिए जी अब आगे बात करेंगे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का 22। बड़े ध्यान से अब आप देखेंगे 28 का सेकंड पार्ट। ठीक है, आ जाइए। उसने क्या बोला, इफ a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू है m और a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा इक्वल टू है m। क्या कुछ मत करो, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर लाना है। प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जब स्क्वायर लाना है, गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ऐड करो, खत्म क्वेश्चन। आ जाओ तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। यहां पे अब आप आ जाइए, कितना है, इसको बोला इक्वेशन 1, इसको लिख लीजिए अब a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू n है। इसमें भी आप कर दीजिए क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको बोला इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, बस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को बेटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू RHS साइड में एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। 2ab कोस थीटा साइन थीटा से 2ab कट गया। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर वालों में से देखो क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये 1 हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 ये आपका हो गया, ये भी आपका 1 हो गया बेटा। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, हेंस प्रूफ। आ गई बेटा बात समझ में इतनी? ठीक है जी, क्या हम आगे बढ़े, चलें? तो आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही ध्यान से
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अब हम चलेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल जिसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। ठीक है जी, अब एक पोल है आपके पास, एक पोल है और उसकी अब ग्राउंड पे एक शैडो बन रही है, और वो जो शैडो है वो सन के साथ एक एंगल बना रही है थीटा, ये बना रही है एंगल थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास क्या है, जो हाइट है पोल की वो है 18 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ निकालनी है आपने एक्स मान। तो इन दोनों में रिलेशन किसका होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, उसने खुद दिया है कि जो सन है वो ऐसा बना रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 6/7, तो 6/7 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 18, बेस कितना है आपके पास x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू 18 इंटू 7/6, 6 3 जा 18, तो x आ गया 21 मीटर। द लेंथ ऑफ शैडो इज 21 मीटर। इतनी बेटा बात आपको यहां तक समझ में आ गई। चले हम क्वेश्चन नंबर आपका 30 का, तो बड़े ध्यान से 30 का हम पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट, इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, कोई नंबर है x जिसको हम चूज कर रहे हैं, किस नंबर से, इन नंबर से हम चूज कर रहे हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, अब जो x जो है, आप जो x जो आप उठा रहे हो वो इसमें से आप उठा रहे हो, नंबर्स क्या क्या है, -3, -2, ठीक है मेरे बच्चे, -1, 0, 1, 2, 3, तो टोटल आपके पास कितने नंबर्स हो गए, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके हो गया। अब जो x है वो ऐसा है, जो x है उसमें जो प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी है कि जो x का जो स्क्वायर है वो 4 से छोटा रहना चाहिए। अब ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है, 3 नहीं हो सकता उसका स्क्वायर 9, 2 नहीं हो सकता उसका स्क्वायर 4, तो 1 का 1, 0 और -1 इनका जो स्क्वायर है वो 4 से छोटा होता है, तो नंबर कितने हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7, 3/7 बच्चे। फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन नंबर 30 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3/7। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए लीप ईयर देयर विल बी 53 ट्यूसडे। अब एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 366। अब इन 366 डेज में 52 वीक होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, और 2 आपके डेज होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। अब इन 2 डेज में जो ये जो 2 डेज जो हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेनसडे, या वेनसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे और सैटरडे। बच्चे यही हो सकते हैं, सैटरडे, अच्छा सैटरडे संडे भी तो हो सकता है, सैटरडे और संडे बच्चे, या तो फिर आपका हो सकता है सैटरडे और संडे। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देख लो ट्यूसडे आने की 53 ट्यूसडे, भाई 52 वीक के अंदर, तो 52 वीक के अंदर तो ऑलरेडी 52 ट्यूसडे है ही। अब 53 ट्यूसडे आने का मतलब है कि एक और अगला ऐसा दिन या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा या वो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, जिसमें 53 आपके ट्यूसडे हो जाएंगे। तो टोटल कितना 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, टोटल यहाँ पे कितने हैं 7 है ना, और इसमें ट्यूसडे कितनी बार 2 बार, तो 2/7 ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के सेकंड पार्ट का। आ गई बच्चे बात समझ में यहां तक, चले हम आगे। चलिए जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 की तरफ हम चलेंगे, तो आप इतने इसको यहां तक लिख लीजिए। चलिए बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द इनर एंड आउटर रेडियस of hollow cylinder surmounted on a hollow
एक होलो सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन ए होलो हेमिस्फीयर। मतलब उसने बोला कि एक आपके पास सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है ये होलो है, होलो है तो मतलब अंदर से वो खाली है, और ये जो होलो सिलेंडर है ये एक हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड है। ठीक है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखने। अब ये खाली है, ये खाली है, तो ये हो गया आपके पास ऐसे सिलेंडर हो गया, अंदर से खाली है, ये हो गया बेटा ऐसे, ऐसे हो गया। ठीक है जी, ये हो गया, ये अंदर से क्या है, खाली है। और यहां पर भी नीचे जो है ये आपके पास होलो हेमिस्फीयर है। मतलब है कि इसकी जो है ना कुछ थिकनेस है, और आप इसको अंदर भी इसमें टच कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर मैं कुछ, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट अभी लेता हूं, जैसे हम बात करते हैं, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, दिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। जैसे 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 ये गिलास है, मान के चलो ये गिलास है, अब इसके अंदर भी आप टच कर सकते हैं, और अंदर से खाली हुआ, भरा हुआ नहीं है। अगर ठोस होता तो इसके अंदर आप टच नहीं कर सकते थे, खाली है, इधर भी टच हो सकते हैं और इधर भी। तो ये होता है आउटर पार्ट और ये होता है इनर पार्ट। ठीक है जी, चले बच्चे, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे हम, बहुत ही ध्यान से। ये जो है इसकी हो गई इनर रेडियस, ठीक है मेरे बच्चे, और ये हो गई बेटा इसकी आउटर रेडियस। ठीक है, उसने बोला है जब भी कोई भी चीज होलो होती है तो उसकी इनर और आउटर दोनों रेडियस होती है। उसने बोला है जो इसकी इनर रेडियस है, उसको आपने मान लिया इनर रेडियस, जो इसकी आउटर रेडियस है वो है R1। और R1 कितना हो गया मेरे बच्चे आपके पास 4 सेंटीमीटर, और R2 आपके पास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इनर रेडियस आउटर रेडियस। ठीक है, हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर को आपने h मान लिया, हाइट को h मान लिया, तो h है आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब उसने आपसे कहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका, और उसके बाद आपको इसने बोला इनर का भी और आउटर का भी, मतलब इनर और आउटर दोनों मिला के उसको टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, अब बड़े ध्यान से समझना आप कहां कहां टच कर सकते हैं। इनर पार्ट ऑफ किसका, सिलेंडर, तो इनर सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है मेरे बच्चे, प्लस ये तो हो गया इनर का। आउटर की अगर हम बात करें तो आउटर सीएससी ऑफ आउटर सीएससी ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसके आउटर बाहर बाहर भी इसका टच कर सकते हैं, प्लस आउटर सीएससी ऑफ मेरे बच्चे हेमिस्फीयर प्लस। अब अच्छा आप देखो बड़े ध्यान से, जब अगर हम बात करें तो जो इसका ऊपर का जो आपको पार्ट दिखाई देगा वो ऐसा कुछ, आपको इसका ऊपर का पार्ट दिखाई देगा कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो मतलब दो सर्कल बन रहे होंगे, ये इनर सर्कल और दूसरे वाले की रेडियस होगी, ये हो गया आपके आउटर सर्कल। तो क्या करेंगे, आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, जिसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको ऊपर से, ऐसा होगा ना वो, इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब देखो बेटा बड़े ध्यान से, इनर सीएससी ऑफ सिलेंडर, इनर सीएससी जैसे कितना होता है 2πr2h प्लस इनर सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर 2πr2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस मेरे बच्चे बड़े ध्यान से यहां से देखेंगे आउटर सीएससी ऑफ सिलेंडर 2πr1h प्लस 2πr1 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, ये हो गया आपका आउटर सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर। अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। अब इनमें से देखो पहले क्या कॉमन है, सिर्फ इनमें से मतलब यहां तक ये 2 पाई कॉमन, अंदर हो गया R2,
R2 की वैल्यू 3 इंटू 14 प्लस, नहीं R2 की वैल्यू 3 प्लस 14, ठीक है, प्लस R2 के स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 पाई, नहीं 2 पाई तो आ चुका है, एक सेकंड आगे बात करेंगे, क्या बचेगा पहले वो लिख लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हम वैल्यू पुट, 2 पाई कॉमन लिया, R2H, R2 का स्क्वायर, R1H, R1 का स्क्वायर, ये बच गया, यहां से पाई कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, 2 पाई, ठीक है मेरे बच्चे। अब बड़े ध्यान से, R2 कितनी है आपके पास 3, हाइट कितनी है बेटा 14 प्लस 3 का स्क्वायर, R1 कितनी है बेटा आपके पास 4 इंटू 14 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। आ जाओ 2 पाई, 14 3 जा 42, ठीक है मेरे बच्चे, आ गया, प्लस 9 प्लस 96, नहीं 14 चौका 56, ये 4 4 जा 16, 4 कम 4 1 5, 56 प्लस का 16 प्लस पाई 16 माइनस 9, ये आ गया बच्चे। यहां से वापस इसको सोल्व करेंगे, 2 पाई, ठीक है जी, ये कितना हुआ 14 प्लस 42 प्लस 9, ये आ गया आपके पास 51, 51 प्लस 56 107 प्लस 16, और ये होगा आपका 1 और 1 2, अच्छा तेरा 123, 123, ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका आ गया 123, 123 प्लस का 7 पाई, अब पाई कॉमन आ गया पूरे में से, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे बच्चे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 प्लस का 7, ये आपके पास आ गया 7 और 6 246 प्लस का 7 253, तो ये आ गया 253 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आपका आंसर बन रहा है। पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 का 253 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो यहां तक आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 की बच्चे, ठीक है जी। तो यहां तक इसको जरा वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए। नेक्स्ट अब हम सेक्शन किसकी तरफ चलेंगे, सेक्शन नंबर डी की तरफ, तो आराम से इसको लिख लीजिए बेटा। चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 32 की बेटा। अब बड़े ध्यान से समझना, सेक्शन डी की तरफ हम चल रहे हैं, क्या है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चल रहे हो और आरएचएन साइड हमें प्रूफ करनी है। क्या है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले देखो, ये भी क्वेश्चन आपका कोस की टर्म में, ये साइन ये कोस ये टेन की टर्म में, तो सबसे पहले इसको आप बना लो साइन और कोस की टर्म में। तो ये आ गया 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से आपने लिया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब ये जो कोस है ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब डिनोमिनेटर में देखो, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो यहां अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। तो कोस क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा
माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे बड़े ध्यान से आप देखो, इनमें से डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन है, उस चीज को आप देखिए जरा। डिनोमिनेटर में से इनमें से क्या कॉमन है, डिनोमिनेटर में से इनमें से कॉमन है आपका, यहां से देखो क्या कॉमन है, 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और आपका अंदर बच गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बेटा। ठीक है जी, कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे आइडेंटिटी खोल देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो आइडेंटिटी हो गई ए माइनस बी, और बाहर क्या कॉमन है आपका, cos थीटा माइनस साइन थीटा, अंदर बच गया बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का ab cos थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, यहां से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस का cos थीटा डॉट साइन थीटा। ये आपकी प्रूफ आ गया RHS साइड, तो LHS बराबर आपका आ गया RHS, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 32 करना था। ठीक है जी, तो यहां तक अपना लिख लीजिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, फिर दोबारा उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हम इसको यहां से रब कर देते हैं, तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे बच्चे, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, अब हम अपने इस पेपर को भी नीचे ले आते हैं, यहाँ तक हमारा 32 तक हो गया 32 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 बहुत ही ध्यान से, 33 उसने क्या बोला, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चे, एक सॉलिड आयरन पोल है, ये एक सॉलिड आयरन पोल है जिसकी जो हाइट है वो 200 सेंटीमीटर है, एंड द बेस का जो डायमीटर है वो 14 है, तो रेडियस हो गई कितनी, 28 है, तो 14 आपकी रेडियस हो गई। अब उसने बोला विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, अब एक और सिलेंडर है इसके ऊपर। ठीक है जी, जिसकी जो हाइट है ये है, मान के चलो वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, और उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट, तो मास निकालने के लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम जो हम निकालेंगे इसको बोल देंगे हम सिलेंडर 1, इसको बोल देंगे सिलेंडर 2। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोल, पूरे पोल का वॉल्यूम वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है मेरे बच्चे, सिलेंडर 2 का। ठीक है, अब सिलेंडर का फॉर्मूला, अच्छा इसकी रेडियस आप मान लीजिए, इसकी रेडियस आप मान लीजिए R1, इसकी हाइट आप मान लीजिए H1, इसकी हाइट H2, और इसकी रेडियस R2। तो सिलेंडर 1 जो है वो हो गया पाई R1 का स्क्वायर डॉट H1 पाई R2 का स्क्वायर डॉट H2। ठीक है, यहां से पाई कॉमन ले लिया, R1 कितना है आपके पास, R1 14 का स्क्वायर इंटू में 200 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू में 50। तो यहां से पहले हमने कॉमन लिया, पाई इंटू 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया 50 भी कॉमन आ गया, इसमें से 50 भी कॉमन आ रहा है, इंटू 50 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस का 1। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहाँ पे आप देखिएगा बहुत ही ध्यान से, नहीं इंटू 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 4, 50, जब यहाँ पे 200 में से 50 कॉमन लेंगे तो 4 आएगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 50, अच्छा ये हुआ 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू दिस 154 इंटू में 50 इंटू में 17। अब हम इसकी जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
कितना आपका आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई आप भी कर लेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। 154 इंटू 50 इंटू 17, ये आया 130 सॉरी पॉइंट नहीं, 130,900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब आगे उसने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, 8 ग्राम मास है, 8 ग्राम मास है। ठीक है बेटा, तो 130,900 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 130,900, तो इसमें जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 8 से, तो ये आ गया आपका 1047,200 ग्राम। ठीक है, अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, जब आप इसको 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1047.2 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका किसका, क्वेश्चन नंबर, अरे बोलो भाई यार आराम से यार, क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, आगे बढ़े, चले हम आगे, चलिए बड़े ध्यान से अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 34। चलिए जी, तो कोई अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ अब हम चलेंगे। वो क्या कह रहा है, 250 एप्पल्स ऑफ द बॉक्स वर वेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द एप्पल इज गिवन। 250 एप्पल्स के बॉक्स हैं, मतलब 250 एप्पल्स हैं ऑफ ए बॉक्स, एक बॉक्स में। ठीक है जी, नंबर ऑफ द एप्पल्स कितने हैं टोटल, 250, टोटल कितने हैं, तो टोटल जो एप्पल्स हैं वो आपके पास वो कितने हैं, 250। ठीक है मेरे बच्चे, अब समझिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब हम यहां पर हम टेबल बना लेते हैं, आप आराम से देखेंगे एक एक चीज को। ठीक है जी, चलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा बेटा। ये देखो, ये चीज आपको जो गिवन है, ये आपको पहली क्या चीज गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कहां से कहां तक है बेटा, 80 से 100, 100 से 120, है ना, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180। ठीक है जी, 160 से 180। अब उसने क्या बोला, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20, 60, 70, x और 60। उसने दिया टोटल एप्पल्स इतने, तो मतलब समेशन fi आपको गिवन है 250। ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनका सम, तो 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60 बराबर 250। ठीक है जी, 20 और प्लस ये हुआ 80, 80 और 70 हुआ 150, 150 प्लस दिस ये हुआ 210। तो 210 को जब माइनस कर देंगे हम, माइनस कर दोगे आप 250 में से, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 40। मतलब आप जो है, अब जहां पर आपको x की जगह अगर कोई यूज करना है तो वो आप क्या वैल्यू यूज करेंगे, 40। x की आपके पास वैल्यू आ गई 40। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए अब निकालेंगे xi हमें, क्योंकि आगे निकालना है डेटा का मीन भी निकालना है, एंड द मीन ऑफ द एंड फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल, मॉडल मास भी निकालना है। ठीक है ना, चले आ जाओ बच्चे बड़े ध्यान से। अब बड़े ध्यान से पहले हम निकाल लेते हैं मीन और फिर हम निकालेंगे मॉडल मास। तो पहले देखिए बेटा एक्स आई, 100 प्लस ये कितना हुआ 90, है ना, 100 प्लस 80 180, 180 डिवाइड बाई 2 90 आ गया। 100 प्लस 120 ये हो गया आपका 220, 220 डिवाइडेड बाई 2 तो 110। देखो 20 20 का गैप चल रहा है, तो कर दो बेटा कितना हो गया 130, 150 और 170, ये हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप देखेंगे बेटा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब आप निकालेंगे इसमें क्या, अब आप निकालेंगे एच आई, या पहले डी आई निकाल लो ताकि थोड़े से बच्चों को अगर दिक्कत है तो।
DI बता दो क्या होता है, XI माइनस ए होता है आपका एज्यूम मीन। हमने इसको, ये हो गया आपका एज्यूम मीन बराबर हो गया ए के। 90 माइनस दिस 140 माइनस 20 0 20 और ये आपका 40। अब हम निकालेंगे यूआई। यूआई आपका हो गया DI बाय एच, ठीक है जी, DI बाय एच, ये आपका हो गया यूआई। अब कितना हो जाएगा बेटा, बड़े ध्यान से, यूआई हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन और ज्यादा छोटा हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यूआई DI अपॉन में एच, तो एच है आपके पास कितना 20, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 है ना, तो इसको जरा डिवाइड करो, माइनस का 2 माइनस का 1 0 और 1 और 2। अब आप निकालोगे FI UI, इससे जरा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 40 माइनस का 60 0 40 और ये आपका हो गया 120। अब आप निकालेंगे समेशन FI UI। समेशन FI UI जब आप इसको सम करोगे तो सम आएगा आपके पास 60। अब फॉर्मूला हम मीन निकालने का, x बार इक्वल टू a प्लस का समेशन FI UI अपॉन में समेशन FI इंटू में h। a कितना है बेटा 130, समेशन 60 अपॉन में 250 इंटू में 20, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 5 और यहाँ आपका आ गया कितना 12 भी आएगा ना, 12 आ गया। तो x बार इक्वल टू 130 प्लस 24 बाय 5, 24 को जब डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 4.8, तो आपका मीन आ गया 134.8 एंड द मीन मास ऑफ द एप्पल। मीन आपने निकाल लिया, जो आपके पास कितना आ गया, कितना आ गया मेरे बच्चे, वो आपके पास आ गया 134.8। अब उसने आगे बोला है कि आपको इसकी मॉडल मास भी निकालना है, मतलब इसका मॉडल भी निकालना है। तो मॉडल के लिए अब सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो इस चीज की है, ये दी जरा ए की टेबल हम काम कर लेंगे। तो मॉडल क्लास में मॉडल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है बच्चे मॉडल का फॉर्मूला, बड़े ध्यान से आप बताइएगा, मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। मोड इक्वल टू L प्लस का F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे H। हो गया बच्चे आपका फॉर्मूला, इनटू में कितना हो गया H। अब जरा वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए बड़े ध्यान से। अब देखो जरा, ये आपके पास यहाँ पे कौन सी क्लास है, ये आपके पास कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास है। अब जरा देखो तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 120 प्लस F1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 70, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 60, 2F1 140, F0 उससे पहले वाली 60, इसके नीचे वाली 40 और इनटू में आप कर देंगे 20। तो 120 प्लस यहाँ से कितना है 10, नीचे कितना बचा 40 इंटू 20, हो गया मेरे बच्चे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 आया, ये 5, आपका आंसर आ गया 125। तो मतलब इसकी जो मॉडल क्लास है वो कितनी आ रही है 125। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम, चलिए। तो यहां तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब हम चलेंगे बच्चे, चलिए बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए बच्चे बताता हूं क्वेश्चन नंबर 35, आराम से समझेंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे आपको ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अब उसने बोला है द रेड क्वीन एंड द ब्लैक जैक्स। रेड जितनी क्वींस हैं और ब्लैक जितने जैक्स हैं सबको रिमूव कर दिया फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जो टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स, जिसमें रेड क्वींस कितनी होती हैं, रेड क्वींस होती हैं 2
और ब्लैक जैक कितने होते हैं, वो भी आपके पास 2 होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, हो गया। अब टोटल कार्ड्स कितने बचे, टोटल कार्ड्स लेफ्ट, जिनमें से हमें कार्ड निकालने हैं, ये हटा दिए आपने, तो 52 माइनस 4 48 कार्ड्स बचे, इसमें से अब आपको काम करना है। ठीक है जी, चलिए अब पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालने की। अब टोटल जो किंग होते हैं वो आपके पास वैसे भी 4 ही होते हैं, किंग हमने निकाला भी नहीं है, तो टोटल किंग आपके पास हो गए 4, 4 अपॉन में 48, आंसर आ गया 1 अपॉन में 12। नंबर सेकंड इसकी बात करेंगे हम। अच्छा, ये चल रहा है आपका 35 का फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद उसने बोला ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर का कोई कार्ड आ जाए, कितने रेड कलर के कार्ड आप बाहर निकाल चुके हो, 2, तो बच्चे कितने 24, तो 24/48 1/2। नंबर थर्ड बेटा उसकी बात करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है, फेस कार्ड। अब जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, जिनमें क्वीन भी फेस कार्ड में आती है और जैक भी, टोटल फेस कार्ड 4 बाहर हो गए, तो 8 बचते हैं, 48, आंसर आ गया 1/6। फोर्थ पार्ट का जो आपको आंसर निकालना है वो है एक क्वीन। अब 2 क्वीन तो बाहर हो चुकी हैं रेड वाली, अब ब्लैक वाली बचती हैं, ब्लैक वाली 2 क्वीन होती हैं, तो आंसर हो गया 1/24। ये आपका आंसर आ जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट का, वो भी 35 के फर्स्ट पार्ट के इतने पार्ट्स का। ठीक है बच्चे, चलिए जी अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के सेकंड वाले पार्ट की। बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। वो कह रहा है 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डिफरेंट डाइस फेंकी जाती हैं, तो 2 डाइस मतलब हो गई, टोटल आउटकम्स हो गए 36, 6 उसके 6 इंटू 6 36। तो देखो अगर यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स हो गए 6 इंटू 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो आपके हो गए 36। अब उसने बोला पहले ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, तो पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ग्रेटर देन 3, ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, तो क्या क्या हो जाएगा पहले वो समझो, क्या क्या हो जाएंगे वो नंबर दोनों डाइस पे, 3 से बड़े, तो 3 से बड़े तो मतलब यहां से यहां तक और यहां तक तो होगा नहीं इससे बड़े, तो पहला आएगा 4,4, फिर 4,5, 4,6, 5,4, फिर 5 चलेगा, 5,4, 5,5, 5,6, ठीक है जी, फिर चलेगा आपका 6,4, 6,5, 6,6, टोटल इतने नंबर बनेंगे जो ग्रेटर देन किससे होंगे, 6 से बड़े। तो कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो नंबर कितने हो गए मेरे बच्चे, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस की प्रोबेबिलिटी हो गई 9 अपॉन में 36, आंसर 1/4। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। उसने क्या बोला है, गेटिंग ए टोटल 6 या 7, जो टोटल है वो 6 और 7 रहना चाहिए। अब देखो जरा 6 और 7 टोटल, तो पहला होगा 1,5, फिर हो जाएगा 1,6। देखो इनका सम जो है या तो वो 6 है या 6 से बड़ा है, और का मतलब दोनों 6 भी वाले भी और 7 वाले भी। 2 किस किस के साथ बनाएगा, 2,4, 2,5 और 2,6, नहीं 2,6 नहीं होगा, 2,6 नहीं होगा, उसने ग्रेटर देन नहीं बोला, उसने सिर्फ सम बोला है कि या तो 6 होना चाहिए या 7, तो 2,6 नहीं होगा। तो 3,3,3 या फिर 3,4, सम 6 और 7, 4,2 और 4,3, 5,1, 5,2 और सिर्फ एक रहेगा 6,1, बस 6 में आगे नहीं होगा। तो कितने हो गए टोटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 6 या 7, टोटल देखो कितने बने, 2 4 6 8 10 और 11,
11/36, इसका आपका आंसर हो गया आपका 35 के सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस की, तो बड़े ध्यान से आपको केस स्टडी क्वेश्चन सब समझने हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चे चलते हैं बड़े ध्यान से केस स्टडी क्वेश्चंस की तरफ, मतलब सेक्शन सी की तरफ, सॉरी सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने बोला है कि एक जो वायर है वो इस फॉर्म में बैंड है। ठीक है जी, अच्छा उसने यहां पर आपको दिया था ये वाला पॉइंट -1 और ये वाला पॉइंट था 3 यहां पर। ठीक है जी, ठीक है। अब उसने आगे बोला है आपसे कि ये जो वायर है वो इस फॉर्म में बैंड है, तो नेम ऑफ द शेप, पहला का आंसर हो गया पैराबोला, शेप जो है वो पैराबोला है। सेकंड का आंसर उसने बोला हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। अब ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मेरे बच्चे? 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए मेरे बच्चे? 2। नंबर थर्ड का आंसर, थर्ड का फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस आपके पास हैं, जितनी बार कहां कहां पे कट कर रहा है? -1 एंड 3 पे। नंबर 4 का आंसर व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया मेरे बच्चे? -1 + 3 मतलब 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया मेरे बच्चे? -1 × 3 मतलब -3। तो पॉलिनोमियल आपका पास बन गया, फॉर्मूला होता है sx + kp, तो x² माइनस का 2x माइनस का 3। आगे उसने बोला है फिफ्थ पार्ट में कि इस पॉलिनोमियल की -1 पे क्या वैल्यू होगी। -1 इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर दीजिए, और जब आप -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये अपना आंसर 0 दे रहा है, तो इसका ऑप्शन आपके पास डी रहेगा कि 0 इसकी वैल्यू आएगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़े? चलिए जी, चलिए, तो यहां तक 36 तक आपने अपने आंसर चेक कर लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, 37 के फर्स्ट पार्ट की। उसने बोला 3% बी डी आर लुकिंग एट ए पॉइंट ए, मतलब 3% है जो ए पॉइंट से देखे जा रहे हैं। बी, सी और डी और ई है बच्चे, बी, डी और ई। जो ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड से 30 मीटर अबव है, ग्राउंड से 30 मीटर अबव है, मतलब ये आपके पास 30 है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है जी, अगर कहो तो मैं यहाँ पे दोबारा फिगर भी बना दूंगा कि ये जो है, ये जो है ये जो है, आराम से आप देखिएगा, ये जो है, हमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि सीधी लाइन दिखती नहीं है, मतलब बोर्ड में यहाँ से लिखते हुए, क्योंकि ऐसा लगता है वहां से लाइन टेढ़ी है। ठीक है जी, आगे अब देखो बेटा बड़े ध्यान से, ये है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आपको जो दिख रहे हैं मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसको थोड़ा सा इधर और शिफ्ट कर देते हैं। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है, मतलब 3, ये जो पॉइंट है वो 3 बंदों को देख रहा है जो इन तीनों पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ, एक ये रहा बच्चे, यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ का जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है शायद, है ना? नहीं 60 डिग्री है भाई, ये 60 डिग्री एंगल, ये 45 है, और ये कितना है मेरे बच्चे? 30 डिग्री। ये जो पॉइंट है इनके नेमिंग भी कर देते हैं, ए, सी, बी, डी, ई। और वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की ग्राउंड से वो है 30 मीटर। ये है बच्चे, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने बोला पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड ए, बी एंड ए निकालना है। अब इन ट्राइंगल, पहला इन ट्राइंगल बी सी ए में, इस वाले ट्राइंगल में पी ए आपको निकालना है, और परपेंडिकुलर आपको गिवन है हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो किसका रिलेशन? साइन का, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 हाइपोटेनियस ए बी, साइन 30 की वैल्यू √3/2, 30 अपॉन में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इक्वल टू 60/√3, यहाँ पे √3 से रेशनलाइजेशन जब आप करेंगे तो आ जाएगा 20√3। ठीक है मेरे बच्चे, इतने मीटर ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 37 के बी पार्ट का आंसर। ठीक है जी, चले। अच्छा, अगली जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है सी और डी के बीच की, सी और डी के बीच की सेकंड पार्ट अब हम कर रहे हैं। थोड़ा सा सेकंड पार्ट हम यहां सोल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं 37 का। यहाँ पे उसने बोला है जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है सी और डी की, ये वाले डिस्टेंस। तो इस वाले ट्राइंगल में हम चलेंगे, तो इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी में। अब देखो ये चीज आपको निकालनी है, ये आपको पता है, तो किस किस का रिलेशन, tan का। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा कितने डिग्री 45, परपेंडिकुलर कितना 30, बेस कितना सी डी, tan 45 के लिए 1, तो सी डी भी कितना आ गया 30 मीटर, ये आपका आ गया सी डी। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। ठीक है मेरे बच्चे, उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डी एंड ई मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस आपने वाई मान ली, ये आपको पता चल चुकी है 30 है। तो इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल ए सी ई में, ए सी ई में ये पता है, इस ये निकालनी है, तो किसका रिलेशन, tan का। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो थीटा कितने डिग्री का वहां पे बना हुआ 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर 30, बेस हो गया 30 प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, 30 अपॉन में 30 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 प्लस वाई इक्वल टू 30√3, तो y इक्वल टू 30√3 माइनस 30, तो y इक्वल टू 30 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर। y मतलब क्या आ गई आपके पास, डी ई, डी और ई के बीच की डिस्टेंस। आपको निकालनी है बी डी, तो पहले आप बी सी निकाल लेना, बी सी आपके पास आ जाएगी 30√3, और आपको बी डी निकालनी है, तो बी डी का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सेम 30 ऐसे ही, √3 प्लस 1 हो जाएगा वो। ठीक है मेरे बच्चे, आ गई यहां तक बात समझ में, चले आगे बढ़े। 30√3 क्या यही होगा क्या, 30√3 प्लस 1, नहीं नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो पहले हम निकालेंगे इसी ट्राइंगल में ही, ए सी बी में, ए सी बी में इस वाले में, तो tan का रिलेशन ये लग जाएगा, ये तो tan 60 इक्वल टू 30 अपॉन में बी सी, इसकी वैल्यू √3, 30 अपॉन में बी सी, तो बी सी की वैल्यू आ गई tan√3, और tan√3 प्लस 30, तो ये आपकी आ जाएगी बेटा बी डी, बी डी tan√3 प्लस 30, मतलब 10 इंटू में √3 प्लस √3 मीटर, ये आएगा बेटा, वो नहीं आएगा, ये आएगा tan√3 प्लस 3 मीटर। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 के थर्ड के और वाले पार्ट का। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 38 की। ठीक है जी, चलिए अब बड़े ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन 38 की केस स्टडी को आराम से एक एक करके हम समझेंगे, आराम से करेंगे सॉल्व। चलिए जी, उसने क्या बोला है, ड्यूरिंग द एनुअल स्पोर्ट मीट एट स्टारलाइट अकेडमी ए पोटैटो रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एज वंस ऑफ द फीचर्ड इवेंट्स। इन दिस रेस ए बकेट वाज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। जहां से स्टार्ट करना है उससे 5 मीटर दूर एक क्या रखा हुआ है, बकेट रखा हुआ है, एंड द नंबर ऑफ पोटैटोज आर प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ लीडिंग अवे फ्रॉम द बकेट। ठीक है जी, these potato are positioned such that the first one was closest to the bucket, पहला वाला बहुत पास में है किसके, बकेट के। ई subsequent potatoes were kept, मतलब ये एक लाइन है, इसमें यहां पर एक बकेट रखी है,
पहले वाला जो पोटैटो है, ये पहले वाला जो पोटैटो है ये रखा है 5 मीटर के डिस्टेंस पे बकेट से, ठीक है जी। और दूसरे वाला कितने पे रखा है, 3 मीटर फर्दर फ्रॉम द प्रीवियस वन अलोंग। और ये अब इन सब के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 मीटर्स है, ठीक है जी, अलोंग द सेम लाइन। सपोज देयर आर द n पोटैटोस, यहाँ पे टोटल कितने पोटैटोस हैं, n पोटैटोस हैं, ठीक है जी। अब आगे उसने क्या बोला, ईच पार्टिसिपेट इन द रेस हैड टू बिगन फ्रॉम द बकेट, बकेट से वो स्टार्ट करेगा, यहां से वो स्टार्ट करेगा, तो यहां से पहले पहला पोटैटो उठाएगा, फिर वापसी भग के आएगा, इसमें पुट करेगा, तो पहले में वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 10 की, फिर 8 + 8 कितनी हो गई, 16, ऐसे बच्चे वो डिस्टेंस कवर करता रहेगा। सेम प्रोसेस कंटिन्यू फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग पोटैटोज वन एट ए टाइम until the potatoes were collected and the placed into the bucket based on the setup answer the following question। तो पहले हम एपी बना लेते हैं। पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर की, फिर कितनी करी, 5 + 3 8, 8 + 8 16 मीटर की, ठीक है जी, 16 मीटर। फिर ऐसे बेटा 5 + 3 + 3 11 है ना, 11 + 11 22 मीटर। तो मतलब एपी बन गई 10, 16, 22, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका हो गया 10 और कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 6, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो भी उसने पूछा है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द पार्टिसिपेट मस्ट रन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेस, टोटल डिस्टेंस मतलब सारी डिस्टेंस का सम। अब कितने पोटैटो रखे हैं, n, तो Sn निकालना है, तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, n ही रहेगा, 2 × a 20 हो गया है ना बेटा, 2 × a 20 हो गया, प्लस n - 1 × में यहाँ पे हो गया 6, n/2 20 + 6n - 6, n/2 14 प्लस का 6n, 14 यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 1 नीचे वाला 2 कट जाएगा, ये आ गया n × में 7 प्लस का 3n, तो 3n² प्लस का 7n, ये आगे टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा, ठीक है जी, करेगा या करेगी जो भी है वो। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो एपी बन रही है उसकी nth टर्म क्या है, तो an निकालनी है। अब an = a + n - 1 × d, यहाँ पे a और d की वैल्यू रख दो, तो 10 प्लस का n - 1 × में 6, तो 10 प्लस का 6n - 6, ये बन गई 6n प्लस का 4, ये बन गई इसकी nth टर्म ऑफ दी, ठीक है जी। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट की बात, व्हाट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिसिपेंट इफ देयर आर द 10 पोटैटोज, मतलब अब उसने दिया n की वैल्यू कितनी है 10, तो इस फॉर्मूले में रख दो, हम जानते हैं Sn = 3n² + 7n, तो 3 × में 10 का स्क्वायर, 7 × में 10, 200 × 3 600 + 70 670 मीटर, ये उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और अगर उसका और वाला पार्ट भी आपको करना है थर्ड का, तो वो क्या है एक बार हम देख लेते हैं आगे। इफ द पार्टिसिपेंट करे टोटल डिस्टेंस इतना, डिवाइड द नंबर ऑफ पोटैटो, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 1340, मतलब आपको क्या गिवन है इस बार, Sn 1340, और Sn का फॉर्मूला कितना आपके पास, 3n² + 7n = 1340, 3n² + 7n - 1340 = 0, यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना और n की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आपका अब जो आपका पेपर जो आपका आज हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। अपने अपने डाउट्स देख लिए आपने, जो भी आपके डाउट्स हैं। अब अगले टेस्ट की तैयारी बड़े अच्छे से करना, जो चैप्टर्स वीक हैं उनको थोड़ा नोटिस कर लेना बच्चे, और उनको आराम से देखना कि उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में और अच्छी तैयारी के साथ बच्चे, ठीक है, चलिए।